देखिए हम लोगों का जो अध्याय है जिसका नाम है लेखन कला और शहरी जीवन, ठीक है। आप लोगों को बहुत सारा किताब में अध्याय 2 देखने को मिलेगा और बहुत सारा किताब में अध्याय 1 देखने को मिलेगा। तो अध्याय 2 और 1 का यदि मामला को देखा जाए तो ये अध्याय 1 है, क्योंकि अध्याय 1 जो पहले था उसको हटा दिया गया है, ठीक है। इसीलिए आप लोगों का जो नया किताब मिलेगा, जो भी आप लोगों को स्कूल से मिल रहा है या फिर स्कूल से मिलेगा, उसमें आप लोगों को 1 चैप्टर देखने को मिलेगा उसमें, ठीक है। तो चैप्टर 1 लेखन कला और शहरी जीवन, इसमें यदि पहला प्रश्न पर बात करें तो इसमें पूछा जाए कि विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है। तो विश्व की यदि सबसे पुरानी सभ्यता के बारे में बात करें तो हम मेसोपोटामिया की सभ्यता, इसको हम डिटेल में समझा चुके थे, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन आंसर है उसको बस समझा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन पर यदि हम लोग आते हैं, दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मेसोपोटामिया नाम की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। यदि हम लोग मेसोपोटामिया नाम की यदि उत्पत्ति के बारे में बात करें, उत्पत्ति का मतलब होता है किस शब्द से ये नाम आया है। तो मेसोपोटामिया नाम यूनानी भाषा के 2 शब्दों मेसोस यानी मध्य और पोटेमस यानी नदी से मिलकर बना है। मतलब यदि हम लोग बात करें यहाँ पर मेसोपोटामिया का नाम का अर्थ, ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है। पहला शब्द जो कि है मेसोस, ठीक है, जिसका मतलब होता है मध्य, और दूसरा होता है पोटेमोस जिसका मतलब होता है नदी। तो इन दोनों का मिला करके यदि हम लोग अर्थ को समझे तो इसका मतलब होता है नदी का मध्य, ठीक है। आगे क्वेश्चन है हम लोगों का कि मेसोपोटामिया किस 2 नदी के मध्य स्थित है। तो मेसोपोटामिया जो है 2 नदी, एक तो है दजला और दूसरा फरात, मतलब दजला और फरात इन 2 नदियों के बीच में स्थित है, ठीक है। स्थित है नहीं, स्थित था उस टाइम, ठीक है। आगे क्वेश्चन है हम लोगों का मेसोपोटामिया आज के किस प्रदेश में स्थित है। मतलब मेसोपोटामिया जो है वो आज के किस देश में स्थित है। तो इराक गणराज्य में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता था। उस टाइम जो है मेसोपोटामिया के जो दक्षिण भाग थे उसको क्या कहा जाता था। बाद में उसका नाम बदला, ये बात सही है, लेकिन उस समय जो इसका नाम सुमेर और अक्काद के नाम से जाना जाता था। मतलब मेसोपोटामिया का जो दक्षिणी भाग है उस दक्षिणी भाग को 2 नाम से जाना जाता था, एक तो सुमेर और दूसरा जो है अक्काद, इन दोनों के नाम से जाना जाता था, ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया की ज्ञात सबसे पहली भाषा कौन सी थी। यदि मेसोपोटामिया का यदि ज्ञात पहली भाषा का यदि बात किया जाए तो है सुमेरियन भाषा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में एक बार नहीं बहुत बार पूछा गया है कि मेसोपोटामिया का ज्ञात सबसे पहली भाषा कौन सी थी। तो सबसे पहली भाषा थी सुमेरियन भाषा, ठीक है। आगे हम लोगों के पास प्रश्न है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता को इतिहासकार कितने सभ्यता में वर्गीकृत किया है। ये किताब में नहीं है, ये किताब के बाहर है, ठीक है ना, लेकिन हमको लगा कि ये जानना जरूरी है, इसी के कारण इसको ऐड किया गया है। यदि आप इसको नहीं भी याद करते हो तो भी चलेगा, क्योंकि ना तो एग्जाम में कभी आया है और ना ही आने वाला समय में कभी आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी किताब में जो आपका दिया हुआ है वही आएगा और एनसीईआरटी में जो नहीं है उसके बाहर नहीं आता है, ठीक है। इतना आप लोग याद रखोगे। तो यदि मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में बात करें तो इसको इतिहासकारों ने 4 भागों में बांटा है। पहला है सुमेरियन सभ्यता, दूसरा है बेबीलोन सभ्यता, तीसरा है असीरियन सभ्यता और चौथा है कैल्डिया सभ्यता, जिसको अक्कादी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसको 4 सभ्यता में इसीलिए बांटा गया था क्योंकि इस समय जैसे जैसे लोग आते गए, जैसे सुमेरियन सभ्यता के जब लोग आए, सुमेरियन लोग आए, तो उसकी सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता के नाम से जाना गया। दूसरा बेबीलोन के लोग जब आए तो उसको बेबीलोनिया सभ्यता कहा गया। जैसे असीरियाई लोग जब आए तो उसको असीरियन सभ्यता के नाम से जाना गया, और जब अक्कादी लोग वहाँ पर आए तो उसको अक्कादी सभ्यता के नाम से जाना गया। मतलब 4 प्रकार के लोग आकर के जब वहाँ पर बसे तो उसके आधार पर जो है इसको 4 संस्कृति में या 4 सभ्यता में बांट दिया था, ठीक है। आगे एक आप लोगों का नोट में है कि इतिहासकार के अनुसार सुमेरियन सभ्यता ही सिर्फ शहरी सभ्यता थी। देखिए हम लोग मानते हैं कि मेसोपोटामिया जो है एक शहरी सभ्यता थी, ठीक है, लेकिन बाकी यदि हम लोग इतिहासकारों का यदि बात करें या पुरातत्वविदों का बात करें तो उन लोगों का मानना था कि सुमेरियन सभ्यता, मतलब जैसे कि आप लोगों का बेबीलोन सभ्यता, असीरिया सभ्यता और अक्कादी सभ्यता थी, उसमें से सिर्फ सुमेरियन सभ्यता ही एकमात्र ऐसे सभ्यता थी जो एक शहरी सभ्यता थी, ऐसे मानते हैं पुरातत्वविद, ठीक है। आगे हम लोगों का सवाल है कि मेसोपोटामिया सभ्यता का मुख्य आधार क्या था। मेसोपोटामिया सभ्यता का यदि बात करें मुख्य आधार, मतलब वो लोग रहते थे
या भोजन का मुख्य स्रोत था क्या? तो उनका मुख्य स्रोत था कृषि और पशुपालन। कृषि का मतलब आप लोगों को पता ही होगा कि वो लोग फसलों का उत्पादन किया करते थे, और दूसरा था पशुपालन, मतलब पशुओं को भी पाला करते थे। ठीक है, कृषि उत्पादन में वो लोग कुछ चीज़ों का उत्पादन करते थे जिसके बारे में अभी हम बताएंगे एक एक करके। लेकिन पशुपालन वो लोग करते थे 2-3 कारणों से। पहला तो पशुपालन करने का उनका मकसद था कि उनसे मांस प्राप्त करने के लिए, दूसरा पशुओं से दूध प्राप्त करने के लिए, और तीसरा कुछ ऐसे पशुओं को भी पालते थे जिससे वे लोग ऊन प्राप्त करते थे, और ऊनी के जो वस्त्र बनाते थे उसको वो फिर दूसरे देशों में जाकर के बेचते थे। और इन कारणों से जो है वे लोग पशुपालन किया करते थे। ठीक है, आगे हम लोगों का सवाल है कि मेसोपोटामिया में पुरातात्विक खोजों की शुरुआत कब हुई? यदि हम लोग मेसोपोटामिया में बात करें पुरातात्विक खोजों की शुरुआत, असल में ये पुरातात्विक खोज होता क्या है? देखो, एक होता है इतिहासकार, मतलब जो पहले खोजा जा चुका है वो क्या करते हैं, उन खोजे गए चीज़ों के बारे में जब लिखते हैं, ठीक है, इतिहास के बारे में लिखते हैं, तो वैसे लोगों को हम लोग इतिहासकार कहते हैं। ठीक है, एक होता है वैसे व्यक्ति जो पुराना चीज को खोद करके निकालते हैं और उनके बारे में लिखते हैं और उनके बारे में बताते हैं, उनको कहा जाता है पुरातत्वविद। ठीक है, तो मेसोपोटामिया में पुरातात्विक खोज मतलब मेसोपोटामिया में कब से खुदाई प्रारंभ हुआ और उसके बारे में खोजा जाना कब से प्रारंभ हुआ, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1840 के दशक में। जब आपको 1840 बोला जा रहा है, इसका मतलब ये समय होता है 1840 से लेकर के 1849 के समय, मतलब 10 साल का समय जो है उसको हम लोग दशक कहते हैं। ठीक है, यदि सिर्फ आप यहाँ पर आंसर में 1840 लिख दोगे तो उस टाइम ये गलत हो जाएगा। ठीक है, 1840 के दशक कहने का मतलब 1840 के दशक मतलब हो गया 1841, 1842 से 1843, इन सभी के बीच कभी भी वो प्रारंभ हुआ होगा। ठीक है, लेकिन जब हम 1840 कहते हैं तो इसका मतलब होता है कि 1840 को ही प्रारंभ हुआ था। तो इसीलिए दशक को और ईस्वी को आप लोग ध्यान दे करके लिखोगे। ठीक है ना। आगे यदि हम लोग बात करें प्रश्न पर, तो इसमें पूछा जा रहा है कि मेसोपोटामिया का उल्लेख बाइबिल के किस भाग में मिलता है? देखो, मेसोपोटामिया का उल्लेख जो है बाइबिल का प्रथम भाग जिसका नाम था ओल्ड टेस्टामेंट, जिसके बारे में आप लोगों को हम बताए थे कि अंग्रेजों को जब पता चला कि इराक में क्या हुआ है कि एक सभ्यता का खोज हुआ है, तो उन्होंने प्रयास किया कि किसी न किसी तरीके से ये बताने का कि ये बाइबिल से जुड़ा हुआ है या ईसाई धर्म से जुड़ा हुआ है। परंतु जब बहुत सारे खोज किए गए तो फिर बाद में पता चला कि ऐसा कुछ है नहीं, ईसाई धर्म से इसका कोई संबंध नहीं है। ठीक है, लेकिन जो बाइबिल का प्रथम भाग जिसका नाम है ओल्ड टेस्टामेंट, उसमें जो है मेसोपोटामिया के बारे में लिखा हुआ मिला है कि मेसोपोटामिया नाम का कोई शहर है। ठीक है, ऐसा लिखा गया है। आगे हम लोगों को प्रश्न में बताया जा रहा है कि मेसोपोटामिया में खेती की शुरुआत कब हुई? यदि बात करें मेसोपोटामिया में खेती की शुरुआत तो 7,000 से लेकर के 6,000 ईसा पूर्व के बीच है। 7,000 से 6,000 ईसा पूर्व के बीच कहने का मतलब यह है कि हो सकता है कि उस समय अभी के हिसाब से यदि देखें हम लोग तो 9,000 से लेकर के 8,000 साल पहले वहाँ पर खेती प्रारंभ हो चुकी थी। कहाँ पर? मेसोपोटामिया में। मतलब मेसोपोटामिया में लगभग 9,000 से 8,000 साल पहले ही खेती की शुरुआत हो चुकी थी। आगे यदि हम लोग प्रश्न पर आते हैं, इसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि मेसोपोटामिया वासी खेतों की सिंचाई के लिए किस नदी का उपयोग करते थे? जैसे कि मेसोपोटामिया वासी जो है खेती किया करते थे। अब खेती करने के बाद यदि हम लोग सिंचाई का बात करें, सिंचाई का मतलब क्या होता है कि खेतों में समय समय पर जो जल दिया जाता है इसी को कहा जाता है सिंचाई। ठीक है, तो यदि मेसोपोटामिया में यदि सिंचाई का बात करें तो सिंचाई के लिए वे लोग जो फरात नदी, जो दजला और फरात दो नदी थी, उसमें से फरात नदी का उपयोग करते थे वे लोग सिंचाई करने के लिए। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोगों का बहुत बार आया है, लगभग यदि पिछले 5 साल में देखा जाए ना तो 4 बार आप लोगों का ये क्वेश्चन आया हुआ है कि मेसोपोटामिया को किस युग का सभ्यता माना जाता है? तो मेसोपोटामिया के यदि बात करें तो इसको कांस्य युग की सभ्यता माना गया है। ठीक है, अब कांस्य युग होता क्या है इसके बारे में हम डिटेल में जब पढ़ा रहे थे उस टाइम भी आप लोगों को बताए थे। हमारे इतिहास का एक ऐसा समय जिस टाइम लोग ज़्यादातर पत्थरों का चीज़ों का उपयोग करते थे, उसको हम लोगों ने पाषाण युग का नाम दिया था। ठीक है, पाषाण मतलब होता है पत्थर या चट्टान। ठीक है, दूसरा बात करें, एक ऐसा समय जिस समय जो है मनुष्य तांबा का ज़्यादा उपयोग करते थे,
तो उसको हम लोग ताम्र युग के नाम से पढ़े थे। ठीक है, अब जैसे कि है कांस्य युग, मतलब इतिहास का एक ऐसा समय जिस समय लोग ज्यादातर कांसे का उपयोग करते थे, उसको हम लोग कांस्य युग के नाम से जानते हैं। तो यही मेसोपोटामिया का जो युग था वो कांस्य युग का था। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया वासी जो है ज्यादातर कांसे का उपयोग करते थे। ठीक है, औजार बनाने के लिए भी वो लोग कांसे का उपयोग करते थे। बहुत सारे ऐसे पात्र, मतलब ऐसे बर्तन वगैरह मिले हैं जिसमें कांसे का ही अंश मिला है, जिससे हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ, मेसोपोटामिया का जो समय था या युग जो था वो कांस्य युग का था। युग मतलब होता समय। ठीक है, चलिए आगे यदि हम लोग बात करते हैं प्रश्न पर, तो इसमें पूछा जा रहा है कि मेसोपोटामिया वासी अपना औजार किस धातु का बनाता था। अभी अभी आप लोगों को बताया कि वे लोग औजार भी जो था वो कांसे का उपयोग करके बनाते थे, मतलब कांसा जो धातु है उसी का उपयोग वे लोग किया करते थे। ठीक है, आगे हम लोगों का क्वेश्चन है कि मेसोपोटामियाई लोग किस लिपि का उपयोग करते थे। ये भी आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस चैप्टर का तो है क्यूनिफॉर्म लिपि या फिर उसको कीलाक्षर लिपि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कीलाक्षर लिपि कैसे वे लोग लिखते थे, इसको हम कल या परसों शायद डिटेल में आप लोगों को बताए थे कि वे लोग क्या करते थे कि मिट्टी के पट्टी टाइप का बनाते थे। मतलब जैसे आप लोग ईंटा वगैरह बनाते हो तो एक सांचे में भर लेते हो और उसके बाद निकालते हैं तो उसी आकार का बनता है। ठीक उसी प्रकार वे लोग सांचे का तो इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन पट्टी टाइप का बनाते थे 4 कोना वाला, और उसमें क्या करते थे जब वो गीला रहता था उसी टाइम उस पर लिख लेते थे और इसके बाद उसको धूप में सूखने के लिए दे देते थे, या फिर जो बहुत ज़्यादा जरूरी होता था उसको आग में पकाते थे, और जब वो पक जाता था तो वो लिखा उसी प्रकार उसमें सुरक्षित रह जाता था। तो इस प्रकार की लिपि को कहा जाता था उस टाइम कीलाक्षर लिपि। ठीक है, आगे यदि हम लोग बात करें तो जैसे कि अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा क्यूनिफॉर्म, कीलाक्षर लिपि को क्यूनिफॉर्म भी तो बोला जाता है। तो क्यूनिफॉर्म जो है इसका अर्थ क्या है, तो क्यूनिफॉर्म लातिनी शब्द क्यूनियस जिसका अर्थ खूंटी और फॉर्म जिसका अर्थ होता आकार। यदि हम लोग बात करें क्यूनिफॉर्म, तो क्यूनिफॉर्म को लेटिन भाषा, लातिनी यहाँ पर लिखा है लेकिन लेटिन भाषा के 2 शब्द, पहला शब्द है यहाँ पर हम लोगों का क्यूनियस और दूसरा शब्द होता है फॉर्म। मतलब क्यूनियस और फॉर्म इन 2 शब्द से मिलकर के बना है क्यूनिफॉर्म। यदि हम लोग बात करें क्यूनियस, तो क्यूनियस का मतलब होता है खूंटी। ठीक है, और दूसरा यदि हम लोग बात करें फोर्मा, तो फोर्मा का अर्थ होता है आकार। तो क्यूनियस और फोर्मा दोनों का यदि मतलब को समझे तो इसका मतलब होता है खूंटी आकार। मतलब खूंटी आकार, जैसे कि आप देखते हो ना कि कुछ मिट्टी या पक्का का कुछ चीज़ होता है, उसमें आप यदि कील वगैरह लेकर के ठोकते रहोगे तो छोटा छोटा छेद होगा, तो उसको छू करके देखोगे तो आपको लगेगा कि उसमें थोड़ा सा कुछ चुभ रहा है उस टाइप का। तो ठीक वे लोग भी लिखने के लिए उसी प्रकार का यूज करते थे, क्योंकि सूख जाने के बाद वो वैसा ही लगता था कि कुछ खूंटी टाइप का उसमें निकला हुआ है, और इसी के कारण उस लिपि का नाम रखा गया कीलाक्षर लिपि। ठीक है, आगे यदि बात करें तो देखिए मेसोपोटामिया के लोग का जो सबूत मिला है उस सबूत के अनुसार ये माना जाता है कि वे लोग जो है थोड़ा सा धार्मिक किस्म के इंसान थे। मतलब वो पूजा पाठ पर थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे। तो मेसोपोटामिया में चंद्र देवता कौन था, तो चंद्र देवता जो ऊर था, ऊर नामक एक देवता मिला है जिसको वे लोग चंद्र देवता के नाम से जानते थे। ठीक है, मतलब चंद्र देवता मतलब चांद की पूजा होती थी। ठीक है, और उसको वे लोग ऊर के नाम से जानते थे। जैसे कि आप लोग देखे होंगे बहुत सारा पूजा, जैसे छठ पूजा होती है, तो आप अभी देखे हो सूरज भगवान को पूजा किया जाता है, होता है ना। ठीक उसी प्रकार यदि मेसोपोटामिया वासियों का देखा जाए तो वे लोग चांद का पूजा किया करते थे और उस देवता को वे लोग कहते थे ऊर। ठीक है, आगे यदि हम लोग बात करें तो वे लोग और एक देवता को मानते थे जिसका नाम था इनिन्ना। अब इनिन्ना किस चीज़ का देवता था, तो यदि बात करें तो वो लोग युद्ध और प्रेम की देवी के रूप में जो है उसका पूजा किया करते थे। जैसे यदि चंद्र देवता के बारे में बात करें तो वो देव था। ठीक है, मतलब पुरुष में देवता था। और यदि इनिन्ना का बात किया जाए तो वो युद्ध और प्रेम की देवी थी। मतलब यहाँ पर जो है महिला देवी का बात किया जा रहा है। ठीक है, ये भी आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इनिन्ना वाला। ठीक है, आप लोगों का बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में। आगे क्वेश्चन पर बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है कि मेसोपोटामियाई लोग देवता को क्या चढ़ाते थे। हम लोग जैसे कि देवता को फूल फल सब्जी चढ़ाते नहीं चढ़ाते, हम लोग ज़्यादातर फल फूल वगैरह ये सब चढ़ाते हैं या मिठाई भी चढ़ाते हैं। यदि हम लोग मेसोपोटामिया के लोगों का यदि बात करें
तो वे लोग जो पूजा करते थे तो वे लोग अन्न चढ़ाते थे। अन्न मतलब होता है अनाज, और अनाज कौन सा अनाज चढ़ाते थे? जो अपने खेतों में जो उत्पादन करते थे उस उत्पादन का जो अनाज मिलता था वही अनाज को वे लोग चढ़ाते थे। दूसरा वे लोग दही चढ़ाते थे, ठीक है। और तीसरा जो है मछली को चढ़ाते थे। मतलब वो पूजा करने के लिए अन्न, दही और मछली, इन तीनों चीज़ों का उपयोग करते थे, ठीक है। आगे हम लोगों का क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया का सबसे पुराना मंदिर नगर कौन सा था? मेसोपोटामिया में बहुत सारा मंदिर वगैरह मिला है, ठीक है, लेकिन कहा जाता है कि वहाँ पर मंदिर दो टाइप का था। पहले स्टार्टिंग में जब मंदिर बनना प्रारंभ हुआ था वो आम घरों के तरह ही होता था। आम घर कहने का मतलब साधारण घर है यहाँ पर, ठीक है। आम का मतलब मैंगो वाला नहीं यहाँ पर। हाँ, तो यहाँ पर जो साधारण घर जैसे होते थे सेम टू सेम मंदिरों को भी वैसा ही बनाया जाता था। लेकिन बाद के समय में क्या हुआ, उसमें कुछ परिवर्तन किया गया। लेकिन कैसा परिवर्तन किया गया इसके बारे में हम लोगों को किताब में कुछ भी नहीं बताया गया। हाँ, लेकिन जहाँ पर सबसे पुराना मंदिर का साक्ष्य मिला है उस जगह का नाम है उरुक। मतलब उरुक नाम का एक जगह है जहाँ पर हम लोगों को मंदिर का साक्ष्य मिला है, ठीक है। अगला हम लोगों का सवाल है कि मेसोपोटामिया का उर नगर के साधारण घरों की खुदाई कब प्रारंभ हुई? मेसोपोटामिया में जो उर नाम का जो नगर मिला है, ठीक है, वहाँ पर साधारण घर की खुदाई कब प्रारंभ हुई? मतलब जितना भी घर वगैरह मिला है तो घरों का भी फिर खुदाई किया गया, और उसकी खुदाई 1930 के दशक में किया गया था। 1930 के दशक में किया गया था, इसीलिए किया गया था क्योंकि उनको जानना था कि साधारण जो लोग हैं वहाँ के, तो वे लोग किन किन चीज़ों का उपयोग किया करते थे। जैसे बर्तन का साक्ष्य मिला है, कुछ मिट्टी के साक्ष्य मिले हैं, कुछ मिट्टी के बर्तन वगैरह मिले हैं। तो इससे जो पुरातत्वविद है उन लोगों ने अनुमान लगाया कि इन सभी चीज़ों का उपयोग शायद वे लोग उस टाइम करते होंगे, और यही कारण है कि ये सब चीज़ यहाँ पर मिला है, ठीक है। तो आगे यदि हम लोग बात करें प्रश्न पर, इसमें पूछा जा रहा है कि उर नगर का समकालीन नगर किसे माना जाता है? उर नाम का जो नगर था उसका समकालीन मतलब होता है उस समय के बराबर किस शहर को माना गया है? तो जो मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में जब जिसको हम लोग 12th क्लास में पढ़ेंगे तो उसमें एक जगह है मोहनजोदड़ो नाम का, ठीक है। उस मोहनजोदड़ो नामक जो जगह है उसको उर नगर का समकालीन माना गया है, मतलब उसके बराबर समय का माना गया है, ठीक है। आगे हमारे पास प्रश्न है कि मेसोपोटामिया के खानाबदोश जाति के नाम लिखिए। खानाबदोश किसको कहा जाता है, पहले इसको समझते हैं। खानाबदोश मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो भोजन के तलाश में क्या करते थे, अलग अलग जगह पर घूमते रहते थे, ऐसे लोगों को कहा जाता था खानाबदोश, ठीक है। तो उसी प्रकार यदि मेसोपोटामिया में यदि खानाबदोश जाति के बारे में यदि बात करें कि कौन कौन से जाति ऐसे थे जो खानाबदोश थे, मतलब भोजन के लिए घूमते रहते थे, तो उसमें अक्कादी लोग थे, एमोराइट लोग थे, असीरियाई लोग थे और आर्मीनियम लोग थे, ठीक है। तो ये लोग जो थे, 4 प्रकार के समुदाय, ये लोग खानाबदोश लोग थे जो भोजन के तलाश में हमेशा भटकते रहते थे, ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि मारी राज्य के राजा का किस समुदाय का था? मारी नाम का जो जगह मिला है वहां पर एक राजा हुआ करता था, ठीक है। और उस राजा का मतलब वो राजा किस समुदाय के थे? तो वो एमोराइट नाम का जो समुदाय था उस एमोराइट समुदाय के वो राजा थे, ठीक है। आगे क्वेश्चन है हम लोगों के पास कि मेसोपोटामिया के महाकाव्य का क्या नाम था? देखिए, जिस प्रकार अभी कुछ देर पहले आप लोगों को बताया कि वे लोग धार्मिक जीवन को जीना पसंद करते थे। अब जब धार्मिक जीवन को जीना पसंद करते थे तो इसका मतलब उनके धर्म से रिलेटेड कुछ एक धार्मिक किताब भी होगा। तो उन लोगों का जो धार्मिक किताब था उसको कहा जाता था महाकाव्य, और उस महाकाव्य का नाम रखा गया था गिलगेमिस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि मेसोपोटामिया के महाकाव्य का क्या नाम था? तो गिलगेमिस नाम था, ठीक है। आगे क्वेश्चन है हम लोगों का कि गिलगेमिस को कितने पट्टिकाओं पर लिखा गया था? तो जैसे कि आप लोगों को हम कुछ देर पहले बताए कि वो लोग मिट्टी का पट्टी टाइप का बनाते थे, तो कितने पट्टिकाओं पर लिखा गया था, मतलब कितने पट्टी पर उस महाकाव्य को लिखा गया था? तो उसको 12 पट्टिकाओं में लिखा गया था। कुल मिलाकर के 12 पट्टियां मिली है, ठीक है, जिस पर उस महाकाव्य को लिखा गया था, ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया के लेखन कार्य की शुरुआत कब हुई? मेसोपोटामिया में यदि लेखन कार्य के बारे में बात करें, मतलब वे लोग कब से लिखना प्रारंभ किए थे? तो लगभग 3200 ईसा पूर्व को जो है उन लोगों ने लिखना प्रारंभ किया था। 3200 ईसा पूर्व कहने का मतलब यह है कि आज से लगभग 5200 साल पहले
वे लोग लिखना पढ़ना सीख चुके थे। ठीक है, हाँ पढ़ना सीखे थे कि या नहीं इसके बारे में अभी सटीक जानकारी नहीं है। ठीक है, लेकिन लिखना सीख चुके थे इसके बारे में जानकारी है, क्योंकि वे लोग जब लिखते थे तो कुछ कुछ ऐसे भी होते थे जो कि चित्र के माध्यम से बताया गया था। ठीक है, अब चित्र के माध्यम से बताया गया था, इसका मतलब हम लोग कह नहीं सकते हैं कि वे लोग बोलते भी थे उसको। ठीक है, आगे हम लोगों का सवाल है कि कीलाक्षर लिपि का विकास कब हुआ। कीलाक्षर लिपि मतलब इस लिपि का उपयोग वे लोग कब से करना प्रारंभ किए थे। ठीक है, तो कीलाक्षर लिपि का यदि बात करें तो लगभग 2600 ईसा पूर्व से, मतलब आज से लगभग 4600 साल पहले उन लोगों ने कीलाक्षर लिपि का विकास किया था, मतलब कीलाक्षर लिपि को लिखना प्रारंभ कर चुके थे। 2600 मतलब हो गया आप लोगों का 4600 साल ना। ठीक है, 4600 साल। आगे यदि प्रश्न पर आते हैं, इसमें पूछा जा रहा है असीरियाई राज्य की स्थापना कब हुई। जो असीरियाई राज्य मतलब असीरियाई लोगों ने अपना राज्य कब स्थापित किया था, तो उन्होंने 1100 ईसा पूर्व को। 1100 ईसा पूर्व कहने का मतलब यह है कि आज से लगभग 2100 साल पहले, 3100 साल पहले। ठीक है, 2100 साल पहले उन्होंने असीरियाई राज्य का स्थापना कर लिया था। आगे क्वेश्चन है कि सिकंदर ने बेबीलोन को कब जीता। सिकंदर आप लोग ऐसे बोलचाल की लैंग्वेज में बोलते हो जो जीता वो सिकंदर, उसी सिकंदर के बारे में बात कर रहा है यहाँ पर। जो सिकंदर था उन्होंने 331 ईसा पूर्व को 331 ईसा पूर्व को बेबीलोन नामक जो शहर था मेसोपोटामिया का, उस शहर को जीत लिया था। ठीक है, 331 ईसा पूर्व को 331। ठीक है, आगे क्वेश्चन है हम लोगों का कीलाक्षर लिपि के अक्षर को कब पहचाना गया। जो कीलाक्षर लिपि था उसको पहचाना गया कब, तो 1850 ईस्वी को जो है इसको पहचाना गया और इसको पढ़ा गया। ठीक है, तो ऐसे ही और भी यदि क्वेश्चन रहेगा तो आप लोगों को लिखा दिया जाएगा। ठीक है।